बहुत समय पूर्व की बात है। श्री कृष्ण द्वारका में अपने दिव्य स्वरूप में राज्य कर रहे थे। त्रैलोक्य के स्वामी, जिनके चरणों में इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगण भी श्रद्धापूर्वक शीश नवाते थे, वही भगवान अपने मानवावतार में अद्भुत लीलाएं कर रहे थे। उनके द्वारा की गई प्रत्येक लीला न केवल असुरों का संहार करती थी, बल्कि धर्म की प्रतिष्ठा और भक्तों की रक्षा भी सुनिश्चित करती थी। उसी समय पृथ्वी के एक भाग में एक ऐसा राजा था जो मोह और अहंकार की चादर में लिपटा हुआ था। उसका नाम था पौंड्रक वासुदेव। वह वंश से एक शक्तिशाली राजा था, परंतु उसके चारों ओर रहने वाले चाटुकारों और मूर्ख दरबारियों ने उसे इस भ्रांति में डाल दिया था कि हे राजन, आप ही वासुदेव हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने आपके रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। धीरे धीरे यह झूठ पौंड्रक को सत्य लगने लगा। जिस प्रकार कोई भ्रमित मृग दूर से जल समझकर मृग तृष्णा में दौड़ता है, उसी प्रकार वह राजा भी अपने अहंकार के सागर में डूबता चला गया। अब उसके भीतर की चेतना धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसने वासुदेव के चिन्हों को धारण करना शुरू कर दिया। पीतांबर पहनना, कंठ में वैजयंती माला धारण करना, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह अंकित कराना और हाथ में चक्र, गदा, शंख और पद्म जैसे चिन्ह रखना। यहां तक कि उसने अपने रथ पर गरुड़ ध्वज तक लगा दिया। उसने इतना ही नहीं किया, बल्कि द्वारका में श्री कृष्ण को एक दूत भेजकर यह आज्ञा दी, हे मूढ़ कृष्ण, तू अपने आप को वासुदेव कहता है। वासुदेव तो मैं हूं। तू मेरे चिन्हों का दुरुपयोग कर रहा है। यदि तुझे जीवन की अभिलाषा है, तो अपने चक्र, गदा, शंख आदि चिन्हों को त्याग दे और मेरी शरण में आ जा। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस दूत को देखकर मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे दूत, जाओ अपने राजा से कहो कि मैं उसके आदेशों का आदर करता हूं। मैं स्वयं उसकी नगरी में आकर अपने चिन्हों को उसी के ऊपर छोड़ दूंगा। उसने आ कहा है तो मैं निश्चित ही आऊंगा और उसकी शरण में रहकर ऐसा कार्य करूंगा कि फिर वह मेरे भय से मुक्त हो जाए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपनी रत्न जटित सभा में उपस्थित जनों को देखा और स्मरण करते ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर पौंड्रक की राजधानी की ओर प्रस्थान कर गए। यह समाचार जब काशी के राजा को प्राप्त हुआ, जो पौंड्रक का मित्र और समर्थक था, तो वह अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह सोच रहा था, मैं अपने मित्र की रक्षा करूंगा और कृष्ण को युद्ध में पराजित करूंगा। उधर पौंड्रक भी अपनी सेना और वासुदेव जैसे वस्त्र धारण कर तैयार हुआ। उसने अपने रथ को सजाया, हाथ में चक्र, गदा, धनुष और पद्म, वक्ष पर श्रीवत्स, सिर पर स्वर्ण मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल। वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख ऐसे उपस्थित हुआ मानो स्वयं त्रिलोकीनाथ हो। किंतु जब श्री कृष्ण ने उसे इस रूप में देखा, तो गंभीर होकर हंस पड़े। यह हंसी उपहास की नहीं थी, यह थी उस परमात्मा की मुस्कान, जो एक अहंकारी जीव को उसकी मर्यादा दिखाने से पूर्व करता है। उन्होंने अपने सारथी को संकेत दिया और रथ को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। उधर पौंड्रक की सेना ने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। हाथी, घोड़े, रथी और महारथी पूरी शक्ति से श्री कृष्ण पर टूट पड़े। परंतु श्री भगवान के सामने कौन टिक सकता था। केवल एक क्षण में ही उन्होंने शारंग धनुष से तीव्र बाणों की वर्षा कर दी। असंख्य शत्रु धराशायी हो गए। उन्होंने गदा चलाकर शत्रुओं की म्यानें तोड़ी और चक्र चलाकर सेना को नष्ट कर दिया। काशीराज की सेना भी इस संहार से नष्ट हो गई। युद्ध भूमि पर चारों ओर केवल विनाश की गाथा लिखी जा रही थी। इसके बाद भगवान ने रथ से उतरकर मूढ़मती पौंड्रक की ओर देखा और कहा, हे पौंड्रक, तूने मेरे पास जो दूत भेजा था, उसमें कहा था कि मैं अपने चिन्हों को त्याग दूं। देख, यह रहा मेरा चक्र, अब यह तुझ पर छोड़ा जाता है। यह रही मेरी गदा, अब यह भी तुझ पर चलेगी। और यह रहा मेरा गरुड़, अब वह तेरे ध्वज पर आरूढ़ होकर उसे तोड़ेगा। भगवान ने जैसे ही चक्र छोड़ा, वह तुरंत पौंड्रक का वध कर गया। गदा ने उसे भूमि पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा को चूर चूर कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया। पौंड्रक का अंत हो चुका था। उसकी सेना बिखर चुकी थी। उसके प्राण, जिन्हें उसने वासुदेव होने के भ्रम में खो दिया था, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसी भ्रम को विदीर्ण कर समाप्त कर दिया।
काशी की राजधानी में कोलाहल मचा हुआ था। युद्ध भूमि से जैसे ही पौंड्रक का मृत शरीर और उसकी ध्वजहीन रथ की सूचना पहुंची, पूरा नगर स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो स्वयं को विष्णु कहता था, वह इतना सहज पराजित हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह और भी चौंकाने वाला था। काशी के राजा, जो पौंड्रक के परम मित्र थे, जब यह समाचार सुनते हैं कि कृष्ण ने न केवल पौंड्रक को मारा, बल्कि उसकी सेना को भी नष्ट कर दिया, तो वह क्रोध से भर उठते हैं। वह प्रतिज्ञा करते हैं, मैं अपने मित्र के वध का प्रतिशोध लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कृष्ण को इस कृत्य का फल भुगतना ही होगा। काशीराज अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला है। उनकी सेना पुनः संगठित होती है और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण, जो उस समय शांत भाव से अपने रथ पर स्थित हैं, उन्हें आते देख मुस्कुराते हैं। वह जानते हैं कि यह युद्ध अब धर्म और अधर्म के बीच का नहीं, अपितु मोह और विवेक के बीच का है। काशीराज युद्ध करता है, लेकिन यह युद्ध मानो एक दीपक की लौ को आंधी से लड़ाने जैसा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष से केवल एक ही बाण चलाया। वह बाण अत्यंत तेजस्वी था, सूर्य की किरणों जैसा। और उसी क्षण काशीराज का मस्तक धड़ से अलग हो गया। वह मस्तक उड़ता हुआ काशीपुरी के भीतर जा गिरा। काशी नगरी स्तब्ध थी। राजभवन में चीत्कार उठी। राजा का सिर, ये कहां से आया? किसने यह भीषण कार्य किया? राजा के पुत्र ने जब यह दृश्य देखा, तो वह आक्रोश में भर गया। उसके मन में प्रतिशोध की आग धधकने लगी। मेरे पिता की हत्या किसने की? श्री कृष्ण ने, उसके पुरोहित ने उत्तर दिया। अब युवा राजकुमार का हृदय केवल प्रतिशोध से भरा हुआ था। वह जानता था कि कोई सामान्य शक्ति कृष्ण का सामना नहीं कर सकती। उसने अपने राजपुरोहित के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमें ऐसे देव की शरण लेनी होगी जो स्वयं त्रिलोकनायक हों, महादेव की। और तब काशी के अविमुक्त क्षेत्र, जो स्वयं महाकालेश्वर की प्रिय भूमि थी, वहां राजा के पुत्र ने कठोर तप आरंभ किया। वह भस्म लपेटे एक पैर पर खड़े होकर त्रिकाल संध्या में भगवान शंकर का आह्वान करने लगा। हे शंभो, हे त्रिपुरारी, मेरी पुकार सुनो। आपने सदा भक्तों की रक्षा की है। मेरे पिता का वध हुआ है, और वह भी कृष्ण के हाथों। मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं इस अन्याय का अंत कर सकूं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गणों सहित उस युवा राजकुमार के सम्मुख प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। वर मांगो। राजकुमार ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान करें जो स्वयं कृष्ण का विनाश कर सके। ऐसी शक्ति जो अग्नि से उत्पन्न हो, कठोर, दाहक और प्रलयंकारी हो। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। दक्षिणाग्नि की क्रिया से एक कृत्या उत्पन्न होगी, जो अग्नि ज्वालाओं से युक्त होगी, और वही तुम्हारे शत्रु पर आघात करेगी। शिव की दृष्टि मात्र से दक्षिण दिशा से एक अग्नि निकलती है, और उसी अग्नि से उत्पन्न होती है कृत्या। वह अत्यंत भयावह थी। उसका मुख कराल था, नेत्र अग्नि की ज्वालाओं से भरे थे, उसके बाल अग्निशिखा की भांति उठे हुए थे। वह कृष्ण, कृष्ण पुकारती हुई द्वारका की ओर बढ़ने लगी। उसके ज्यों-ज्यों चरण धरती पर पड़ते, भूमि जलने लगती। आकाश में काले बादल मंडराने लगे, और प्रजा भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण उस समय अपने बाल रूप के भक्तों के साथ अक्ष क्रीड़ा द्यूत कर रहे थे। जब नगर में हाहाकार मचा, तब उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि से सब देखा और बोले, यह कृत्या माहेश्वरी है, शिव की तपोबल से उत्पन्न हुई है, लेकिन अब यह मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। इसका अंत आवश्यक है। फिर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और मुस्कुराकर कहा, जाओ, अग्नि ज्वालाओं से मंडित इस कृत्या को शांत करो। सुदर्शन चक्र ने वेग से उड़ान भरी। वह कृत्या के पीछे गया। जहां जहां वह गई, वह भूमि जल गई। कृत्या भागी काशी की ओर, और चक्र उसका पीछा करता गया। काशी पहुंची। वहां राजा के प्रमथगण और शस्त्रधारी सैनिक कृत्या की रक्षा के लिए खड़े हो गए। लेकिन सुदर्शन चक्र, जो स्वयं भगवान विष्णु का तेज था, उसने सभी को दग्ध कर डाला।
अब चक्र ने काशीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। आग, लपटें, जलती हुई हवाएं। वह नगरी जो कभी राजा, आरशी, सेवक, अश्व, गज और कोष से परिपूर्ण थी, अब अग्नि में विलीन हो रही थी। धर्म, शक्ति और विवेक का उल्लंघन जहां होता है, वहां भगवान की लीला अपने तेज से सब कुछ समाप्त कर देती है। और अंत में जब कृत्या समाप्त हुई, काशी जलकर भस्म हुई, तब वह चक्र पुनः अपने स्वामी श्री कृष्ण के हाथ में लौट आया। काशी जल चुकी थी। वह नगरी जो कभी ब्रह्म विद्या की राजधानी कही जाती थी, जहां ऋषियों की गूंज, यज्ञों की ध्वनि और वेद घोष होता था, अब वहां केवल राख उड़ रही थी। अग्नि की लपटें शांत हो चुकी थीं, लेकिन उनका ताप अब भी लोगों के हृदय में धधक रहा था। पौंड्रक और काशीराज के अहंकार का फल संपूर्ण नगर ने भुगता था। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी, वे स्वयं तो समाप्त हुए ही, उनके साथ उनकी विकृति और अधर्म का ताना बाना भी भस्म हो गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात सुदर्शन चक्र के श्रीहस्त में लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुनः गरुड़ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। उनके नेत्रों में क्षमा थी, पर वह क्षमा केवल धर्म के पक्ष में थी। उनकी छाती पर स्थित श्रीवत्स चिह्न शांत था, लेकिन वह युद्ध के हर दृश्य का साक्षी बना हुआ था। जब वे द्वारका पहुंचे, संपूर्ण नगरवासियों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम कर धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने इस भयावह कृत्या का अंत कर नगरी की रक्षा की। भगवान मुस्कुराए और बोले, यह लीला मेरी नहीं थी, ये तो कर्मों का फल था। अधर्म जब सीमा पार करता है, तब सृष्टि की रक्षा हेतु विनाश आवश्यक होता है। इसी समय द्वारका नगरी में महामुनि वेद व्यास पधारे। उनके साथ महर्षि नारद भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया, हे योगेश्वर, हे धर्मावतार, आपने इस चराचर जगत में जिस प्रकार धर्म की स्थापना की, वह अमूल्य है, किंतु काशी जैसी पवित्र नगरी का दहन, क्या यह धर्म संगत था? भगवान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे महर्षि, काशी स्वयं एक दिव्य भूमि है, परंतु जब वहां अधर्म, अभिमान और मिथ्या पूजा का विस्तार हुआ, तब वह तपोभूमि रजोगुण और तमोगुण से भर गई। वह नगर अब ब्रह्म विद्या की नगरी न रहकर एक अहंकारियों का आश्रय बन चुकी थी। पौंड्रक ने धर्म का अपमान किया और स्वयं को विष्णु कहकर मोह का विस्तार किया। काशी ने उसका समर्थन किया, इसीलिए उस मोह को भस्म करना आवश्यक था। अब वह भूमि पुनः शुद्ध होगी और सतयुग की भांति ब्रह्म ज्ञान की गूंज से गूंजेगी। वेद व्यास जी ने सिर झुकाया और बोले, निःसंदेह आपकी लीला सदा कल्याणकारी है। महर्षि नारद मुस्कुराते हुए बोले, हे मधुसूदन, यह कथा युगों युगों तक लोगों को स्मरण कराएगी कि अहंकार चाहे कोई भी धारण करे, राजा, ब्राह्मण या साधु, वह उसका पतन अवश्य करता है। भगवान बोले, और इसीलिए तुम्हें यह सब देखना था नारद, ताकि तुम लोकों में जाकर इसे गा सको। नारद ने वीणा उठाई और वही कथा संगीत में गाने लगे। पौंड्रक का हठ, काशी का घमंड, श्रीहरि का चक्र, धर्म का प्रचंड। भस्म हुआ वह जो झूठ में खोया, सत्य का दीप फिर से संजोया। कुछ वर्ष बाद काशी, जो कभी राख बन चुकी थी, अब फिर से बसने लगी। वहां पवित्र गंगा की धाराएं अब शांति से बहने लगीं। जो भूमि कभी चीत्कारों से गूंजती थी, अब वहां वेद मंत्रों की ध्वनि पुनः सुनाई देने लगी। नए आर्षे, नए यज्ञ और नए तपस्वी उस भूमि पर उत्पन्न हुए। एक महान वैदिक आश्रम की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया विष्णु स्मृति तीर्थ, जहां प्रतिदिन सुदर्शन चक्र की कथा सुनाई जाती थी।